हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं जो आपके साथ घटने वाली हैं 16 अगस्त से लेके आने वाले एक महीने यानी कि 15 सितंबर तक। ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है ये अपने आप में बहुत विशेष है और एक वर्ष बाद ये स्थिति बन रही है। इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या देखने को मिलेगा ये समझेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम कारण समझ लेते हैं, ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं कि कौन सी ग्रह स्थिति है। तो प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सूर्य राशि परिवर्तन की। सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य 16 अगस्त को ये अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये परिवर्तन वर्ष में एक बार ही होता है कि सूर्य अपने राशि में आते हैं। ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथ में कुछ और विशेष स्थितियां बनने जा रही हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि शनि की दृष्टि भी होगी। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होना और साथ में यहाँ पर बुध जो आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं, उनके साथ भी युति है क्योंकि बुध भी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ भी युति होने वाली है। तो बुध की स्थिति देखी जाए तो बुध की स्थिति ऐसी है कि ये 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे, फिर 11 अगस्त को अस्त हो जाएंगे और फिर 27 अगस्त को उदय होंगे। तो ये बुध और सूर्य के युति से जो बुधादित्य योग बनेगा, इसका फल आपको कहना चाहिए कि 27 अगस्त के बाद पूरी तरह से मिल सकता है। और सूर्य के साथ शुक्र की भी युति होगी जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। परंतु ये युति क्योंकि अब शुक्र का परिवर्तन 24 को हो जाएगा, 24 अगस्त को, तो 16 से लेकर 24 के बीच में ही आपको इसका फल मिल पाएगा। साथ में त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो देखा जाए तो ये कई सारे योग संयोग बनने वाले हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ समझना बहुत जरूरी है। हम अभी बात करेंगे कि सूर्य आपको क्या फल देंगे ये युतियों के साथ। बाद में अन्य ग्रहों की अब आगे जो सीरीज आती जाएगी तो उसके बारे में भी हम समझते जाएंगे। जैसे शुक्र का परिवर्तन होगा क्या होगा, बुध का होगा तो क्या होगा। तो सूर्य की बात करें तो प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको विदेश से जोड़ेगा। विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप धन अर्जन के लिए नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों या किसी भी तरह आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ा अच्छा मौका रहेगा। विदेश से आपको बेनिफिट होने वाला है। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में हैं, उलझे हुए हैं, उन लोगों को इस समय थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगी, परंतु इसमें आपका पक्ष सही होना बहुत आवश्यक है क्योंकि सूर्य सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बुध भी गोचर करेंगे जो आपके लग्नेश हैं और आपके भाग्येश भी गोचर करेंगे। इसलिए आपको धन लाभ तो होगा, परंतु यहाँ पर मेहनत अधिक करनी होगी। आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि इस समय संभवतः आपको आलस हो सकता है। आपको जो भी काम करेंगे उसमें थोड़ा सा संघर्ष अवश्य देखने को मिल सकता है। हाँ, सफलताएं तो मिलेंगी आपको, परंतु मेहनत ज़्यादा करना होगा तभी सफलताएं मिल पाएंगी। और इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप कर्ज की स्थिति में फंसे हुए थे तो उससे भी बाहर निकलने का एक छोटा सा कोई मौका मिल सकता है। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि आप बाहर निकल पाएंगे, परंतु हाँ, कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ लाभ, एक छोटा रास्ता अवश्य मिल सकता है। बस वही है कि यदि प्रारंभिक स्थिति बन जाए कुछ, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ धीरे धीरे हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत कहते हैं ना कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती है। तो कई जगह सुई बहुत आवश्यक होती है। एक छोटा सा मार्ग भी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
तो आप जितना ज़्यादा स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और आप सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये होगी कि इस समय अपने दिनचर्या को बेहतर बनाएं। आप समय से उठें, समय से सोएं, जितना जल्दी सुबह उठ सके उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। सर से संबंधित बीमारियां जैसे सर दर्द हो या अन्य तरह की मानसिक स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो देखा जाए तो सूर्य का ये जो परिवर्तन है तो ये कुछ लाभ आपको देगा, परंतु कुछ ये सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। इसके साथ में आपको उपाय भी करना चाहिए, बहुत जरूरी है उपाय करना। तो उपाय क्या कर सकते हैं, आइए ये समझ लेते हैं। तो उपाय के रूप में एक तो सबसे पहली बात है कि आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और सूर्य नमस्कार भी यदि आप कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको स्वास्थ्य लाभ भी देगा और ग्रह स्थितियों को भी बेहतर बनाएगा। साथ में आप भगवान गणपति की आराधना करिए और भगवान गणपति को दुर्वा विशेष रूप से चढ़ाइए, जिससे आपसे जो मंत्र भी बनते हों वो भी कर सकते हैं। तो ये आराधना करेंगे जिससे आपके जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। परंतु कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुने गोचर के आधार पे है, ये अधूरा होता है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली और ये गोचर कुंडली दोनों यदि सपोर्ट करती हैं तो ही आपको फल मिलता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जन्म कुंडली जो आपकी है पर्सनल, वो यदि आप सोचें कि चलो फिर हम अपनी जन्म कुंडली ही देख लेते हैं, फिर ये देखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी संभव नहीं, क्योंकि दोनों आधा आधा प्रभाव होता है, दोनों का 50-50। इसलिए अवश्य चेक करिए और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।